एफबीआर अक्टूबर में भी टैक्स हदफ हासिल न कर सका। 74 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। ज़राए के मुताबिक एफबीआर अक्टूबर में 1026 अरब रुपए हदफ के मुकाबले 950 अरब रुपए जमा करा सका। रवां माली साल के पहले 4 माह में रेवेन्यू शॉर्टफॉल 275 अरब रुपए हो गया है। इरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जान लेते हैं। जी इरशाद, बताइएगा। ये देखें, अभी एफबीआर को जो लेटेस्ट रेवेन्यू हासिल हुआ है उसकी डिटेल आई है कि उसमें ये है कि जो अक्टूबर 2025 है उसमें एफबीआर को 76 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है और जो पहले 4 महीने जुलाई से अक्टूबर तक उसमें शॉर्टफॉल भर के 275 अरब रुपए हो गया। अक्टूबर में 1026 अरब रुपए रेवेन्यू का हदफ था, लेकिन इसके मुकाबले में 950 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट हो चुका है। इसी तरह 2025-26 के जो पहले 4 माह है जुलाई से अक्टूबर तक, उसके लिए जो रेवेन्यू का हदफ था वो 4109 अरब रुपए था। इसके मुकाबले में 3834 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट हो सके। ये खालिस रेवेन्यू है और इसमें जो रिफंड वगैरह अदा किया गया टैक्स पेयर्स को, उसके बाद जो रेवेन्यू है वो है। और एफबीआर ज़राए का ये कहना है कि अगले 4 दिनों में जो टैक्स के जो डिटेल है जो इंफॉर्मेशन से वो हासिल हो जाएगी और उसके बाद वो है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल में कुछ कमी आएगी, लेकिन रेवेन्यू शॉर्टफॉल फिर भी रहेगा। और दूसरा ये कि एफबीआर की तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आईएमएफ के साथ कोशिश की जा रही है कि उनको रिक्वेस्ट की जाए कि सैलाब की जो तबाहकारियां हुई है उसकी वजह से और महंगाई में जो कमी है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आया है उसके कादर में रेवेन्यू का जो ओवरऑल जो टारगेट है उसमें 166 अरब रुपए की कमी की जाए। ज़राए ये कहते हैं कि अभी तक आईएमएफ इस पर एग्री नहीं हुआ है। अलबत्ता हुकूमत को उम्मीद है कि इस रैशनल को आईएमएफ तस्लीम करेगा और रेवेन्यू शार्ट जो टारगेट है उस पर नजरसानी करने पर जो है वो राजी हो जाएगा। जी सही। इरशाद, जो शॉर्टफॉल का सामना है इस पर क्या हिकमत अमली बनाई गई है, किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सकेगा? देखें, इसमें जो पाकिस्तान की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है आईएमएफ को, वो कोई 200 अरब रुपए के लगभग जो है वो रेवेन्यू मैयत लिए जाएंगे। उसमें एक तजवीज ये भी है कि फ्लड लेवी जो है वो आयद की जाए। इसी तरह ऐसे सेक्टर जिनमें पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन वो पोटेंशियल से कम टैक्स दे रहे हैं, उस पर भी जो है वो एडिशनल उसमें मेजर लेके एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट करने की तजवीज दे रहे हो रहे हैं। इसमें सीमेंट सेक्टर है, शुगर सेक्टर है, उसमें मॉनिटरिंग और एनालिटिक जो सिस्टम है उसको सख्त करके एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह जो सिगरेट का सेक्टर है उसके 5 अरब रुपए का एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट करने का टारगेट रखा गया। उसमें इन्फोर्समेंट को बेहतर किया जाएगा। उसमें जो टैक्स है, इसी तरह जो रेवेन्यू फंसा हुआ है टैक्स नादात में वो भी अरबों और खरबों रुपए का है, उसकी भी उनमें कोशिश की जाएगी कि जहां तक मुमकिन हो सकता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाए और फिर जुडिशरी में जो है वो एक्सपेडाइटली उसमें केसेस की पैरवी करके केस को निपटा के उसमें जो रेवेन्यू फंसा हुआ है उसको रिकवर किया जाए। जी इरशाद अंसारी, आप हमारे साथ ही रहेगा।